फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज का टॉपिक है नाद की विशेषताएं। नाद की 3 विशेषताएं अथवा लक्षण माने जाते हैं। पहला, नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। नाद की ऊंचाई अथवा निचाई। नाद की जात अथवा गुण, जाति अथवा गुण। पहला जानेंगे, नाद के छोटा और बड़ा होना। संगीत उपयोगी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जोर से धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। क्या है? धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। छोटा नाद कम दूरी तक और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। तानपुरे के तार को जब हम धीरे से छेड़ते हैं तो तार के कंपन की चौड़ाई कम होती है और नाद छोटा होता है। इसके विपरीत जब हम उसी तार को जोर से छेड़ते हैं तो तार की कंपन अथवा आंदोलन की चौड़ाई अधिक होती है और नाद बड़ा होता है। छोटे और बड़े नाद में स्वर एक रहता है, किंतु दोनों के में केवल इतना अंतर होता है कि छोटा नाद कम दूरी तक और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। उदाहरण के लिए, हम अगर धीरे से रेडियो बजाते हैं तो कम दूरी तक सुनाई देगी और यदि जोर से बजाते हैं तो अधिक दूरी तक सुनाई पड़ेगा। यही बात प्रत्येक वाद्य के लिए भी है। धीरे से बजाने से कम दूरी तक और जोर से बजाने से अधिक दूरी तक सुनाई पड़ेगी। दूसरा है नाद की ऊंचाई निचाई। गाते बजाते समय हम यह अनुभव करते हैं कि सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा ग, ग से ऊंचा म से ऊंचा प रहता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं स्वर ऊंचा होता जाता है। इसका कारण यह है कि नाद स्वर की ऊंचाई निचाई उसकी आंदोलन संख्या पर आधारित है। प्रति सेकेंड अधिक आंदोलन संख्या ग से ज़्यादा होगी और ग की सा से ज़्यादा, क्योंकि सा से अधिक ग और ग से ऊंचा प होता है। तीसरा, नाद की जाति व गुण। वैज्ञानिकों का यह कथन है कि कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता, उसके साथ साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं। इन नादों की सहायक नाद कहते हैं। क्या होता है? एक साथ एक नाद उत्पन्न नहीं होता है, बहुत होता है। उनको क्या बोलते हैं? कुछ अन्य भी हो जाता है उत्पन्न, उसको बोलते हैं हम सहायक नाद। सहायक नादों को सुनकर अलग अलग पहचान लेना बहुत कठिन होता है। सहायक नादों की संख्या तथा उसकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए वायलिन का स्वर सितार से, सितार का सारंगी से, सारंगी का तबले से तथा हारमोनियम का स्वर सरोद से स्वरों से भिन्न होता है। इसी को नाद का जाति अथवा गुण कहते हैं। नाद की जाति के कारण अगर हमारी आंखें बंद हो और भिन्न भिन्न वाद्य अलग अलग बजाए जाएं तो हम उस वाद्य को पहचान लेते हैं। तबले की ध्वनि सुनकर हम कह देते हैं कि यह ध्वनि तबले की है, बेला, सितार अथवा ढोलक की नहीं। इसका कारण यह है कि नाद की जाति प्रत्येक वाद्य में भिन्न होती है। दैनिक जीवन में अपने परिचय की आवाज़ को सुनकर हम समझ जाते हैं कि मुझे कौन बुला रहा है। हमारे मित्र, भाई बहन अथवा और कोई। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का आवाज़ एक दूसरे से भिन्न होती है। इसी प्रकार प्रत्येक वाद्य की ध्वनि नाद की जाति के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। इसी तरह का वीडियो लाने के लिए सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पे न्यू है तो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।